नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार भारद्वाज। आज आपका परिचय मैं ट्रैवल लाइंस यानी यात्रा रेखाओं से करा रहा हूं। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कभी ना कभी लंबी यात्राएं करनी पड़ती हैं और ये रेखाएं अक्सर प्रारब्ध के कारण हमारे हाथों में होती हैं। अब मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। ये मैंने हाथ का डायग्राम ड्रॉ किया है और इसमें मैं आपको बता रहा हूँ जो ये चंद्र क्षेत्र है, चंद्र क्षेत्र में ये जो रेखा है नीले वाली, यही वो रेखा है जो यात्रा रेखा कहलाती है। ये रेखाएं चंद्र क्षेत्र में निम्न चंद्र, मध्यम चंद्र और उच्च चंद्र तीनों में से कहीं से भी प्रारंभ होकर हथेली के कोने परकशन तक जाती हैं। इसके अलावा जो अन्य रेखाएं हैं उनमें से एक मुख्य रेखा ये है, ये रेखा है मुख्य नीली रेखा है, ये जीवन रेखा से निकल रही है और ये रेखा मणिबंध की तरफ चली जाती है, कभी निम्न चंद्र पे आ जाती है। तो इसमें एक और रेखा है, ये सूर्य रेखा है। ये सूर्य रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और ये राहु क्षेत्र है। राहु क्षेत्र से निकलने के बाद ये रेखा मस्तिष्क और हृदय रेखा को पार करके सूर्य पे पहुंच जाती है। दो अन्य रेखाएं हैं, ये छोटी छोटी रेखाएं हैं, जैसा आप देख रहे हैं नीले रंग की बनाई है मैंने। ये दोनों रेखाएं उन लोगों के हाथ में पाई गई, मैंने अपने साथियों के हाथ देखे जिनको भारत विभाजन के समय पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आना पड़ा था। वैसे ये रेखाएं तब भी मौजूद होती हैं जब हम अपना गांव छोड़कर बहुत दूर दिल्ली या बड़े शहर में आ जाते हैं। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा का ये जो हिस्सा है, मस्तिष्क रेखा का सबसे उत्तम स्थान खत्म होने का सूर्य और ये सूर्य, ये बुध, इन दोनों के बीच में यहाँ पर है, इस स्थान पर। परंतु ये रेखा आप देख रहे हैं बड़ी होकर आगे चली गई है, यहाँ तक आ गई है रेखा। तो ऐसे लोग अक्सर पढ़ाई लिखाई की वजह से या किसी अन्य कारण से भी विदेश यात्रा कर लेते हैं। तो अब ये जो सूर्य रेखा है, ये सूर्य रेखा जो वर्तमान काल में हो रहा है उसमें बड़ी प्रभावकारी है। जो बच्चे आजकल पढ़ाई लिखाई करके हिंदुस्तान में नौकरी नहीं मिल रही, वो ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं। ये रेखा उन बच्चों के हाथ में, लड़के लड़कियों के हाथ में निश्चित रूप से पाई जाती है। अब मैं आपको ये रेखा दिखा रहा हूँ। ये रेखा जो जीवन रेखा से निकल रही है और निम्न चंद्र की तरफ चली गई। मेरे हाथ में 2008 तक कोई रेखा नहीं थी इस तरह की। 2008 में अचानक मेरे लड़के ने पासपोर्ट बनवाने के लिए कहा, मैंने पासपोर्ट बनाया और 2009 में हम लोग अमेरिका चले गए। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया भी होके आए हैं। तो ये जितनी लाइनें यहाँ बनती हैं, 1 2 3, ये सारी रेखाएं ये दिखाती है कि हम अपने बच्चों से मिलने के लिए विदेश यात्रा कर रहे हैं। ये रेखा जो चंद्र रेखा मूलतः कहलाती है, ये सामान्यतया कभी आदमी बिजनेस के लिए जाता है, कभी आदमी घूमने के लिए जाता है। तो ये रेखाएं अक्सर हाथ में मौजूद होती हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा इसके बारे में। जैसा आप देख रहे हैं इस हाथ के नक्शे को, अब मैं थोड़ी चीज़ें और स्पष्ट कर दूं।
सामान्यतया हम इनको समांतर रेखाओं के रूप में जानते हैं, जो हथेली के एक कोने से दूसरे कोने पर चंद्रमा के ऊपर होती निकल जाती हैं। जीवन रेखा की शाखा अगर चंद्रमा पर आए और आगे बढ़े, वो भी टेबल लाइन कहलाती है। इसके बाद भाग्य रेखा की शाखाएं अगर चंद्र पे आ रही हैं, जिस प्रकार ये देखेंगे आप, ये मैंने भाग्य रेखा बना दी और इसकी शाखाएं अगर इस तरह से चंद्र पे आ जाती हैं राहु क्षेत्र की तरफ, तो ये रेखाएं भी हमको यात्रा रेखाओं के रूप में ही जाननी होंगी। अब इसके कुछ विशेष गुण हैं रेखाओं के। अगर ये रेखा शुक्र से प्रारंभ हो और जीवन रेखा को काटे, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य को जो यात्रा करनी पड़ती है, लंबी यात्रा करनी पड़ती है, उसके पीछे मूल कारण होता है स्वास्थ्य। इलाज के लिए ऐसे लोग अक्सर बाहर चले जाते हैं। अगर ये रेखा भाग्य रेखा को काटे तो यात्रा के माध्यम से मनुष्य का भाग्य बदल सकता है। अगर ये रेखा मस्तिष्क रेखा को काटे तो यात्रा के दौरान व्यक्ति को आघात पहुंच सकता है, सर में चोट लग सकती है। और यदि कुछ लाइनें, कुछ रेखाएं यात्रा रेखा को काटती हों, तो मनुष्य को यात्रा में कष्ट होगा, परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर हमको दिखाई दे रहा है कि यात्रा रेखा के ऊपर एक वर्ग चिन्ह बना हुआ है, जैसे मैं यहाँ बना दूं, ये वर्ग चिन्ह बना हुआ है, तो जातक जो होगा आप देख सकते हैं, ये मैंने बनाया यहाँ पर, तो ये वर्ग बना दिया। वर्ग, आयत, क्वाड्रेंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कुछ भी कह लीजिए आप उसको। तो यहाँ व्यक्ति को यात्रा में कष्ट से सुरक्षा होगी, उसका जीवन बच जाएगा। अगर यात्रा रेखा के ऊपर आइलैंड मौजूद है, द्वीप मौजूद है, तो जो यात्रा होगी उसमें जातक को नुकसान उठाना पड़ेगा। मैंने बहुत संक्षेप में आपको इस रेखा के बारे में बताया। मैंने अपनी पुस्तक ए ट्रीटाइज ऑन पामिस्ट्री लिखी है, जिसके अंदर टेबल लाइन्स का वर्णन मैंने किया है, और 2 ब्लॉग्स हैं अलग अलग। पहला है bharatiyaShiksha.blogspot.com और दूसरा है santoshhastrekashastra.wordpress.com। आप अगर विस्तार में इसको जानना चाहते हैं